सॉल एंड टू की इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि जब सॉल बीच ने पहली बार सेरेक्स सिटी के तरफ काफी खतरनाक अटैक कर दिया था तो उस वक्त गोल्डन ट्री ने इसीलिए एक्टिवेट नहीं हुई थी क्योंकि गोल्डन ट्री अपने पावर को बढ़ा रहा था बॉडी सेक्ट से फाइट करने के लिए। लेकिन जबकि अब सिचुएशन काफी ज्यादा ही डेंस और खतरनाक हो गई थी तो गोल्डन ट्री भी एक्टिवेट हो जाता है। और अगर बात किया जाए तो अभी सेरेक्स सिटी जिस भी सिचुएशन में है, अगर गॉड डिटियन चाहता है तो वो सेरेक्स सिटी को काफी आसानी के साथ में मिटा सकता था। गोल्डन ट्री ने अभी के लिए सिर्फ सेरेक्स सिटी को ही प्रोटेक्ट नहीं किया था बल्कि गोल्डन ट्री ने तो एल्डर जुआनलॉ की पोटेंशियल को बाहर निकालने में भी मदद किया था। और ऐसे ही देखते एल्डर जुआनलॉ और मुएन ने भी अपने फ्यूजिंग प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया था। और भाई लोग इसी के साथ टाउटी की बॉडी काफी खतरनाक तरीके से गोल्डन कलर में ग्लो करने लगा था। वहाँ पे दितियान की पावर ने आसमान को कोलैप्स कर दिया था जबकि जुआनलॉ की गोल्डन लाइट से वो कोलैप्स हुआ आसमान को शांत कर रहा था। और तो और इतना डरावना और खतरनाक पर्पल कलर की लाइट की सप्रेशन के आगे भी गोल्डन लाइट काफी ज्यादा ही कम था। और तो टाउटी की बॉडी के अंदर से बिना रुके गोल्डन लाइट रिलीज होते ही जा रहा था। फिर हमें टाउटी की बॉडी को दिखाया जाता है जो कि धीरे धीरे करके बड़े हो जाता है, जिसे देखकर तो दितियान भी काफी ज्यादा ही गुस्सा हो जाते हैं। और तो और वो काफी गुस्से के साथ रोर भी करने लगते हैं। और इसी के साथ वो अपने बड़े बड़े ड्रैगन विंग्स को भी खोलता है और इसी के साथ पूरे आसमान ही अचानक के साथ फ्रीज होने लगता है। और तो और वो जो आसमान पहले कोलैप्स कर रहा था अब उस आसमान में क्रैक पड़ने लग गई थी और उस क्रैक के अंदर से काफी सारे ड्रैगन हेड्स बाहर निकलने लगते हैं। और वहां से जो भी सिर बाहर निकल रहे थे वो देखने में दितियान के जैसा ही था। और तो और ऐसे ही करते हुए वहां पे काफी सारे दितियान की सर बाहर निकलने लगते हैं। और जब दितियान अपने सारे मुंह को खोलता है तो उसकी मुंह से एक पर्पल कलर की लाइट बाहर निकलता है। और तो और वो एक काफी खतरनाक पर्पल कलर की ब्लैक गोल्ड ड्रैगन फ्लेयर होता है। और ये अटैक दितियान की अल्टीमेट अटैक होता है जिसका नाम माइटी ड्रैगन फ्लेम होती है। और ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि ये किसी भी शहर को एक ही अटैक में तबाह भी कर सकता था। लेकिन मुएन भी कोई कच्चा खिलाड़ी तो बिल्कुल भी नहीं होता है क्योंकि उसने भी 100 सालों में दितियान से लड़ाई करने के लिए काफी ज्यादा ही तैयारी कर रहा था। तो आखिरकार कैसे दितियान इतना आसानी से सफल हो सकता था। टाउटी यानी एल्डर जुआनलॉ पहले से ही दितियान से काफी बड़ा बन गया होता है। और टाउटी अपने मुंह को धीरे से खोलता है और फिर वो काफी खतरनाक तरीके से रोर करता है। और फिर हमें बताया जाता है कि जबकि टाउटी ड्रैगन गॉड की बेटा है तो उसकी ब्लड लाइन नेचुरली दितियान से तो काफी ज्यादा पावरफुल होगी। और भाई लोग जब हमें टाउटी की ये रोर को दिखाया जाता है तो वो रोर काफी खतरनाक होता है जिसके वजह से उसने दितियान की सारे ड्रैगन हेड को रोक लिया था। और तो और उसने सारी ड्रैगन फ्लेम्स को भी खत्म कर दिया होता है। और उसी टाइम में जो भी सॉल बीस्ट के पास ड्रैगन ब्लड लाइन थी वो बुरी तरीके से जमीन में गिर गए होते हैं। और तो और वो लोग टाउटी की बात को भी ठुकरा नहीं सकते थे। और इसी के साथ टाउटी की मुंह से एक काफी खतरनाक गोल्डन कलर की लाइट बाहर निकलने लगती है। और देखते ही देखते वो गोल्डन लायन दितियान के आमने सामने आता है और वो गोल्डन लायन धीरे धीरे करके बड़ा हो रहा होता है। और वो गोल्डन लाइट देखते ही देखते एल्डर जुआनलॉ की सौर में कन्वर्ट हो जाता है जो कि काफी ज्यादा ही बड़ा होता है। और जब वो सिर अपने मुंह को खोलता है तो उसकी आसपास सभी ड्रैगन फ्लेम्स गायब होने लगती है। और तो और देखते ही देखते दितियान की सभी सिर निकल भी जाता है। इस चीज को देखकर तो दितियान काफी परेशान हो गया था और वो जल्दी से अपने पंखों को खोलता है और वो अपने ड्रैगन टेल से उस गोल्डन लाइट यानी जुआनलॉ की तरफ काफी खतरनाक अटैक कर देता है। लेकिन कुछ भी हो अभी भी दितियान ने टाउटी की पावर को अंडर एस्टिमेट कर लिया था जो कि अभी के लिए दितियान के जितना ही पावरफुल था। लेकिन अगर बात किया जाए तो टाउटी अभी दितियान से भी काफी ज्यादा पावरफुल बन गया था। टाउटी की ट्रू पावर को अनलिश करने के लिए मुएन और गोल्डन ट्री ने अपने पूरे ताकत के साथ साथ सोल पावर को भी यूज किया होता है। और तो और अभी के सिचुएशन को देखकर ऐसा लग रहा होता है कि टाउटी अभी हाफ गॉड बन चुका है। वैसे तो अगर बात किया जाए तो टाउटी चीजें को निगलने के लिए काफी एडेप्टेड था, इसलिए टाउटी की स्किल्स भी चीजें को निगलने का ही था। और तो और उसकी डाइजेस्टिंग पावर काफी ज्यादा ही पावरफुल होता है। और जब दितियान की ड्रैगन फ्लेम्स को टाउटी ने निगल लिया था तो वो ड्रैगन फ्लेम्स तुरंत ही गोल्डन लाइट बनकर गायब हो गई थी। इतना पावरफुल दितियान की इस अटैक को टाउटी ने ऐसे ही खत्म कर दिया था। बस इतना ही नहीं बल्कि टाउटी दितियान की पूंछ को भी निगलना शुरू कर देता है। इस चीज को देखकर तो दितियान काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो अपने ड्रैगन टेल को जुआनलॉ के मुंह से बाहर निकालने की काफी ज्यादा ही कोशिश करता है। लेकिन फिर भी टाउटी की पावर कुछ ज्यादा ही खतरनाक था
दितियान जितना भी कोशिश कर ले वो अपने आप को छुड़ा नहीं पाता है। टाउटी यानी जुआनलॉक की असली बॉडी भी गोल्ड लाइट के साथ शाइन करने लगता है और देखते ही देखते उसकी बॉडी काफी ज्यादा ही बड़े होने लगते हैं और तो और उसकी सिर भी उसके साथ फ्यूज हो जाता है। और जब ये गोल्डन लाइट एक्सपैंड होने लगता है तो दितियान की पूरी बॉडी भी धीरे से निगल लिया जाता है। फिर हमें दितियान की ड्रैगन बॉडी को दिखाया जाता है जो कि काफी गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि आखिरकार तुम्हें क्यों ऐसा लगता है कि तुम अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाकर मुझे ऐसे हरा सकते हो? तुम तो मुझे हराने की तो सिर्फ सपने ही देखना, तुम मुझे सिर्फ इतना पावर से तो बिल्कुल भी हरा नहीं सकते हो। अगर तुम्हारे पास हिम्मत है तो मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर शेरेक के पास कितना ज्यादा पावर है। तुम लोग तो मुझे इस पावर के साथ सिर्फ 1 घंटे के लिए भी सील नहीं कर पाओगे। और फिर वो काफी जोरों से चिल्लाकर सभी सोल बीस्ट को कहता है कि सभी लोग मेरे बात को ध्यान से सुनो, इस शेरेक सिटी को खत्म कर दो, सभी इंसानों को यहाँ पे मार दो। दितियान ने तो सिर्फ इतना ही बात को कहा था, लेकिन तभी टाउटी दितियान की पूरी बॉडी को निगल लेता है और इसी के साथ आसमान में गोल्ड कलर की लाइट भी चमकने लगता है। और जैसे ही टाउटी ने गॉड दितियान को पूरी तरीके से निगल लिया था तो तभी गोल्डन ट्री की भी पूरी पावर खत्म हो गई थी। और भाई लोग सच में अभी वो जो बैटल हुई थी, इस बैटल ने सोल बीस्ट और इंसानों को काफी हैरान कर दिया था कि अभी अभी ये जो बैटल हुई थी वो पूरी तरीके से गॉड लेवल के बैटल होता है। और अगर बात किया जाए तो आखिरकार शेरेक ने दितियान जो कि टॉप 1 सोल बीस्ट है उसे सील करने में सफल हो गया था। लेकिन अभी के लिए तो एल्डर जुआनलॉक भी कह नहीं सकते थे कि आखिरकार वो उस ड्रैगन दितियान को कब तक रोक पाएगा। और भाई लोग दितियान ने सील्ड होने से पहले वो जो बात कही थी उस बात की वजह से सभी सोल बीस्ट दोबारा से शेरेक सिटी की तरफ बढ़ने लगता है। और तो और भाई लोग गोल्डन ट्री ने लगाया हुआ वो बैरियर भी वहीं पे डिस्ट्रॉय होती है। सभी सोल बीस्ट शेरेक सिटी में काफी खतरनाक तरीके से बढ़ रहे थे। और फिर हमें सीन शिफ्ट होकर हमें टाइम दोलू सीजिंग को दिखाया जाता है जो कि काफी गुस्सा और फ्यूरियस के साथ कहता है कि सभी एरो को फायर करो। ये कहने के साथ ही सभी सोल्जर्स दोबारा से एक बार काफी खतरनाक अटैक कर देते हैं सोल बीस्ट के ऊपर। और फिर हमें एल्डर सॉन्ग को दोबारा से दिखाया जाता है जो कि बीजी के तरफ काफी खतरनाक तरीके से आगे बढ़ने लगती है। और इसके साथ हमें फॉरेस्ट के अंदर कुछ फ्लाइंग सोल बीस्ट को भी दिखाया जाता है जो कि बीजी को प्रोटेक्ट करने के लिए आ रहे थे। और ऐसे ही वहाँ पे काफी खतरनाक बैटल शुरू हो गई थी। सिटी वॉल की सभी सोल कैनन्स काफी खतरनाक होती है और इसी के साथ सिटी वॉल की सभी सोल कैनन्स ने दोबारा से सोल बीस्ट के ऊपर काफी खतरनाक अटैक कर दिया था और हाई एक्सप्लोसिव बम पूरे सोल बीस्ट के ऊपर गिर रहा था, जिसकी वजह से वहां पे सोल बीस्ट की दोबारा से मौत होने लग गई थी। फिर हमें बीजी को दिखाया जाता है जो कि काफी दुख और गुस्सा हो गई होती है। बस ऐसे ही सोल बीस्ट को मरता देखकर तो वो एल्डर सॉन्ग के बारे में कुछ भी नहीं सोचती है, बल्कि वो तो काफी खतरनाक तरीके से हीलिंग एबिलिटीज को अनलिश करने लगती है। और वही टाइम में काफी सारे सोल बीस्ट भी बीजी को प्रोटेक्ट करने के लिए आते हैं और देखते ही देखते सोल बीस्ट दोबारा से हील होने लगते हैं। और बीजी ने ऐसे ही काफी सारे सोल बीस्ट को बचा लिया होता है, लेकिन फिर भी वहाँ पे काफी सारे बॉम्ब्स की बारिश हो रही थी और अभी भी कुछ सोल बीस्ट घायल हो रहे थे। और भाई लोग ऐसे ही कुछ सोल बीस्ट सिटी में भी पहुंच जाता है, जिसको देखकर सिटी वाल के सभी लोग सोल बीस्ट को काफी खतरनाक तरीके से मारने लगते हैं। और ऐसे ही टाइम बीतते ही जाता है और उन सभी आर्मी की कॉन्फिडेंस दोबारा से काफी ज्यादा ही तेजी के साथ बढ़ने लगता है। फिर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बेबे भी अपने पूरे टीम को लेकर सिटी वाल में आ गया था और वहाँ पे वो आने के साथ ही वो यान साउजे को ग्रीट करता है और फिर वो उससे कुछ रिपोर्ट भी देने लगता है। और फिर हमें यान साउजे को दिखाया जाता है जो कि काफी खुश हो गए थे वहाँ पे बेबे और बाकी टीम को देखकर। ये तो अच्छी बात है कि तुम सभी लोग यहाँ पे सही टाइम में आ गए हो और तुम सभी लोग अपने आप को तैयार करो बैकअप के तौर पे आर्मी को सपोर्ट करने के लिए। और भाई लोग जब इस वक्त हम यान साउजे को देखते हैं तो वो काफी ज्यादा ही एक्साइटेड होते हैं। वो इसलिए एक्साइटेड नहीं था क्योंकि सोल बीस्ट मर रहे थे, वो इसीलिए एक्साइटेड था क्योंकि एल्डर मुयन वहाँ पे आ गए थे श्रेक को बचाने के लिए। और तो और यान साउजे अच्छी तरीके से समझ गया था कि मुयन की आत्मा अब हमेशा से ही गोल्डन ट्री में रहने वाला है। यान साउजे तो ऐसे ही काफी एक्साइटेड था। फिर हमें बेबे को दिखाया जाता है जो कि पागलों की तरह हंसते हुए कहता है कि यान एक्चुअली हम यहाँ पे आपसे माफी मांगने के लिए आए हैं। बेबे की इस बात को सुनकर तो यान साउजे काफी ज्यादा ही हैरान हो जाते हैं। फिर हमें बेबे को दिखाया जाता है जो कि अपने बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि जब हम यहाँ पे आ रहे थे तो हमें रास्ते में नान क्विकी और उसकी मदर ने युहाओ के बारे में कुछ कहा था। और तो और उन्होंने सिर्फ युहाओ के बारे में ही नहीं कहा था बल्कि उन्होंने तो वांग क्यूअर के बारे में भी कहा था। बेबे की इस बात को सुनकर तो यान साउजे काफी ज्यादा ही हड़बड़ाते हुए कहता है कि क्या वो अर्थ ड्रैगन सेक्ट की लीडर है और आखिरकार उन्होंने तुम लोगों को क्या बताया है, क्या युहाओ अभी ठीक है और वो अभी कहाँ पे है।
और आखिरकार यूहाओ को क्या हो गया है। यान साओजे तो ऐसे ही काफ़ी परेशानी के साथ यूहाओ के बारे में ऐसे ही पूछ ही रहा था कि भाई लोग। तभी हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। बाय बाय।